ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है सऊदी अरेबिया और ईरान, सोच के देखो, वो ईरान जिसका इजराइल के साथ में झड़प चल रही है, वो ईरान एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल कर रहे हैं सी ऑफ ओमन के अंदर में। तो ये बहुत ही बड़ा एक चेंज है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मुद्दा कितना खराब हो सकता है आगे चलकर। तो ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ईरान हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया हो गया। ये लोकेशन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओमन हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा हमारी भी एक्सरसाइज इसके साथ में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मस्कट है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये अरेबियन सी हो गया, ये गल्फ ऑफ ओमन हो गया, और ये पर्सन गल्फ हो गया। ये यहाँ पर क्या है, इसका नाम बताइए, जो यहाँ पर पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा रखा है कई बार, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर रीजन में इनकी एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है, और अभी उस टाइम पर जब ईरान और इजराइल की आपस में लड़ाई चल रही है। तो अपने ही आप में ये काफी बड़ा एक सोचने वाला मुद्दा है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें आगे चलकर सुधरने वाली है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इसको सोच सकते हैं। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इसका एक और नाम है। आप लोगों ने कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, तो इसका नाम गल्फ ऑफ ओमन का एक नाम और याद रख लेना, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा आ गया है। उसको बोलते हैं मकरान, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। इसको गल्फ ऑफ मकरान के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कहां पर है, यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट में है, बिटवीन कंट्री ईरान, ओमन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक साइड में आप लोग को यूएई देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझना, और यहाँ पर ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसको मैप में जाकर नहीं हारना। ये गल्फ ऑफ ओमन के अंदर में जो ओमन का एक छोटा सा रीजन आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। गल्फ ऑफ ओमन का जो है लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर में। और इसी के साथ में जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको स्टेट ऑफ हार्मुज बोलते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों से पढ़ा था, ठीक है। पर आप लोगों को अभी बताया था यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोगों से पढ़ाया था, मतलब आप लोगों को पढ़ाया था। ये यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि गल्फ ऑफ ओमन को पर्शियन गल्फ के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। ये और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है। गल्फ ऑफ ओमन जो है, ये बॉर्डर किया था पाकिस्तान और ईरान के द्वारा। इधर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर नॉर्थ की साइड में हो गया, और इसी के साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वेस्ट की साइड में, और ओमन साउथ की साइड में। तो यहाँ पर यूएई हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ साइड में, ठीक है। तो लोकेशन समझ में आ गई। तो गल्फ ऑफ ओमन के बारे में ये चीजें याद रखिएगा। तो गल्फ ऑफ ओमन है लगभग 320 किलोमीटर वाइड ये पॉइंट है, खासकर वाइडेस्ट पॉइंट है यहाँ पर। अगर बात करें कैप अल हद इन ओमन, और इसी के साथ में गवादर बे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी आप लोग यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ और आइलैंड है जिनके नाम दे रखे हैं, सारे याद नहीं करने हैं, पर हल्का सा इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। कल को चलकर नाम एटलीस्ट न्यूज में आ जाए तो आप लोग को तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार इक्का दुक्का इधर उधर आती रहती है कंट्री न्यूज में, फिर भी यहाँ पर रट रहे नहीं है सारे के सारे। जो पढ़ा है हारमुज वाला पोर्शन वो एटलीस्ट याद रखिएगा। गल्फ ऑफ ओमन जो है, इसमें आप लोग को ईरान, ओमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान। मस्कट जो है यहाँ पर कैपिटल है, और मेजर ईरानियन सिटी आप लोग को देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को पता है यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चाबार और गवादर पोर्ट एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। ये इसी रीजन में आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, दोनों के दोनों, जो कि हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा पोर्शन, तो कुछ भी कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ओके।